तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एपिसोड नंबर 2 के अंदर। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी बना के लाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विल आया होता है और सभी बंदे इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये कहते हैं कि ये तो मैजिक इस्तेमाल कर सकता नहीं है। तो आखिरकार इस तरह का बंदा हमारे जो मैजिक अकेडमी है उसमें क्या कर रहा है। मैं सुना भी नहीं था कि इस तरह का बंदा जो है एग्जिट भी करता होगा। तभी एक लड़की बोलती कि जो रेफेलिया है उसके लिए इसको जो है लेके आया गया था, क्योंकि ये रेफेलिया का बेस्ट फ्रेंड था और इसको जो है चारे के रूप में यहाँ पे जो लिया गया है। तो बच्चे बोलते लेकिन रेफेलिया तो पहली वेल्डर बन चुकी है, अब तक ये हमें क्या कर रहा है, इसे तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। जिसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जो यहाँ पे विल को लेके आए होते हैं हेडमास्टर के पास। और यहाँ पे हेडमास्टर बोलती है तो आप इसे रखना चाहते हैं। तो हेडमास्टर एक मैजिक इस्तेमाल करती है और वो एक सोर्ड को ले आती है और सोर्ड विल को देती है और वो एक स्पेल का इस्तेमाल करती है और यहाँ विल उस स्पेल को काट देता है। तो हेडमास्टर बोलती कि ये यहाँ पे रह सकता है। प्रोफेसर बोलते कि आप सही में इसको जो यहाँ पे रहने की जो अनुमति दे रहे हैं। तो हेडमास्टर बोलते कि हाँ अब ये रह सकता है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार एक सोर्ड एक मैजिक से कैसे जीतती है। तो विल बोलते क्या मैं भी रेफेलिया के पास जा सकता हूँ। तो हेडमास्टर बोलते कि हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कभी भी तुम्हें हार नहीं मारनी पड़ेगी, तभी तुम उसके पास जा सकते हो। तो विल बोलता है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा और यहाँ पे जो ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम देखते कि क्लास यहाँ पे चल रही होती है। यहीं पे हम देखते कि वेकरर यहाँ पढ़ा रहे होते हैं और ये बोलते कि अगर तुम लोगों को टावर के ऊपर जाना है तो उससे पहले तुम्हें यहाँ पे जो अपर यूनिवर्सिटी है उसमें जाना पड़ेगा और जिसके बाद ही तुम लोग जो है सबसे ऊपर जा सकते हो और वहाँ पे जो है रह सकते हो और एक वेकरर बन सकते हो और सबकी रक्षा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उससे पहले तुम्हें अपर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, जिसके 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि तुम एक यूनिक सा जो मैजिक है वो जो है क्रिएट कर दो। बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे पहला रास्ता चुनते हैं। वैसे तो तुम लोग यहाँ पे दूसरा रास्ता चुन सकते हो और दूसरा रास्ता ये है कि तुम लोग बहुत सारे जो कैडेट्स हैं उनको जो इकट्ठे कर लो। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे दूसरा रास्ता चूज़ करते हैं और वो यहाँ पे बहुत सारे जो क्रेडिट्स होते हैं उनको जो इकट्ठे करते हैं। लेकिन सही बताओ तो तुम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरे में हो, क्योंकि तुम लोग को देख के लगता नहीं कि तुम लोग ग्रेजुएट भी हो पाओगे। वेकरर बनना तो दूर की बात है। इसलिए मैं तुम सभी को दोबारा से जो लेसन है वो जो है पढ़ाने वाला हूँ, वो भी जो है सारे के सारे। ये बात सुन के जो बच्चे होते हैं वो बेचारे रोना ही शुरू कर देते हैं। यहीं पे हम कॉलेज को देखते हैं जो यहाँ बोल रही होती है कि लगता है कि प्रोफेसर जो वेकरर हैं उनकी जो क्लास है वो कुछ ज़्यादा ही टफ है ना। विल बोलते कि मैंने यहाँ पे उनके जो मॉक टेस्ट है उसमें जो बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, लेकिन फिर भी वो जो यहाँ पे दोबारा से जो सारा असाइनमेंट है वो लिखने को दे रहे हैं। वॉलेट बोलते लेकिन तुम्हारे पास तो काफ़ी क्रेडिट्स हैं, तुम तो पास हो ही जाओगे। तो विल बोलते कि नहीं, मुझे और भी ज़्यादा अच्छा जो स्कोर करना है, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे जो स्पेल टेस्ट है उसमें जो फेल हो चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे राइटिंग टेस्ट में फेल हो जाता हूँ तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और बहुत अच्छे स्कोर लाऊंगा। जिसके बाद विल बोलते कि वैसे जो प्रोफेसर हैं वो काफ़ी अच्छे बंदे हैं, वही जो यहाँ पे जो क्लास है वो ले रहे हैं, वरना यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो टीचर हैं वो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास लेते ही नहीं हैं और वो जो हमें सिर्फ परेशानी करते हैं। जिसके कैलेट और विल जा रहे होते हैं तभी हम यहाँ पे कि सैन के जो दोस्त होते हैं वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पे सैन ने जो उस मोस्टर को हराया है, इसने एक साथ 2 स्पेल का इस्तेमाल किया और यहाँ पे जो उसको खत्म कर दिया। यहीं पे सैन बोलते कि नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे विल है जिसने उस मोस्टर को हराया था। ये बात ये अपने मन में बोलता है। जिसके बाद इसको विल दिखाई देता है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये विल का कॉलर पकड़ लेता है और ये बोलता है क्या वो किसी तरह का मजाक था। तभी हम देखते कि जो कैस्टिया होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोबारा से लड़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे सिन जो होता है इसको छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे कैस्टिलिया बोलती क्या तुम्हारे और सिन के बीच में कुछ हुआ है। तो विल बोलते कि नहीं, इतना कुछ भी नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप जो विल है उसको जो है बाहर निकाल दें। तो टीचर बोलती कि आखिरकार मैं उसे बाहर क्यों निकाल दूँ, उसने तो यहाँ पे जो सारे स्कोर है वो भी जो है काफ़ी अच्छे किए हैं और फाइनल ईयर में पहुंच चुका है, तो उसे जो है बाहर निकालना यहाँ पे जो है नामुमकिन है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि आखिरकार उस तरह का बंदा यहाँ पे क्या कर सकता है जिसको मैजिक नहीं आता है। वैसे भी हमारी जो एकेडमी है वो मैजिशियन प्रोवाइड करती है, ना कि कोई वॉरियर, और जो बंदा मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता वो हमारी एकेडमी में नहीं रह सकता है। तो जो प्रिंसिपल होती है वो यहाँ पे इसकी फाइल निकालती है और ये बोलती कि देखो विल ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है और हम लोग यहाँ पे सिर्फ इस वजह से इसको बाहर नहीं निकाल सकते कि ये
यहाँ पे जो है मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर हम इस वजह को साइड में रखें तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है और ये ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ पे एक हीलर तो बन ही सकता है ना। तभी यहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं ये बोलते हैं लेकिन ये एक हीलर नहीं बनना चाहता, ये एक वेल्डर बनना चाहता है। तो प्रिंसिपल बोलती कि यही तो दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे एक रास्ता है, तुम जो है इसका सीक्रेट जान चुके हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसका जो है टेस्ट लो। अगर ये तुम्हारे टेस्ट में पास हो जाता है तो तुम इसे यहाँ पे रख सकते हो, अगर फेल हो जाएगा तो हम लोग इसे बाहर निकाल देंगे। प्रोफेसर बोलती कि देख लीजिए मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं बरसूंगा। तो यहाँ प्रिंसिपल कहती है कोई बात नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, आप जाइए और यहाँ पे जो इसका टेस्ट लीजिए, कोई परेशान नहीं करेगा आपको। फिर प्रिंसिपल अपने मन में बोलती है कि मुझे पता है कि आप उसका जो है दबा के टेस्ट लेंगे, क्योंकि आप डार्क मैजिक में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और यहाँ पे आप लगभग एक वेल्डर बन सकते थे। जिसके बाद जो कैस्टिलिया होती है वो विल का लॉकर खोल के देती है। तो विल बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता हूँ। तो कैस्टिलिया बोलती है कोई बात नहीं, और जैसे विल खोलता है लॉकर उसमें जो उसको एक तलवार दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे कैस्टिलिया बोलती कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तो विल बोलता है कि असल में मैं इस तलवार को जो क्लास है उसमें नहीं ले सकता, और यहाँ पे मेरा जो रूममेट है अगर मैं एक बार रूम में गया तो वो मुझे बाहर नहीं आने देता, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ। कैस्टिलिया बोलती है लगता है कि वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। तो विल बोलता है कि हाँ वो मेरा अच्छा दोस्त है। जिसके बाद हम विल और कैस्टिलिया को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। विल यहाँ पे अपनी रिपोर्ट लिख रहा होता है। कैस्टिलिया बोलती है कि आखिरकार तुम लिख क्या रहे हो। तो विल बोलता है कि मैं यहाँ पे ड्राफ्टमैन के बारे में लिख रहा हूँ जो दूसरी दुनिया से आए थे, जिनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने जो लड़ाई है वो छेड़ दी जो एल्फ है उनके खिलाफ। कैस्टिलिया बोलते कि तुम पहले ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है लिखते हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो विल बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है जो ड्राफ्टमैन है उनके अंदर, क्योंकि जो ड्राफ्टमैन है वो जो लड़ाई करने गए थे यहाँ पे जो मैजिशियन है उनके खिलाफ, और उन्होंने जो है तलवार से लड़ाई की थी, और साथ ही मैं कोई मौका नहीं छोड़ सकता यहाँ पे जो है पर क्लास में आने के लिए। जिसके बाद विल अपनी रिपोर्ट को लिख लेता है और ये बोलता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। जिसके बाद यहाँ पे कैस्टिलिया देखती है कि उसके बाल बिगड़ गए हैं और ये उसके बालों को सेट करने लग जाती है। तभी टीचर यहाँ पे आ जाते हैं। तो कैस्टिलिया बोलते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा। टीचर बोलते हैं कि तुम मुझे जो स्पेल होल है वहाँ पे मिलो, मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो विल होता है वो स्पेल होल में आ जाता है। टीचर बोलते हैं कि देखो तुम जो यहाँ पे स्पेल टेस्ट में जो है फेल हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें स्पेशल क्लास देना चाहता हूँ। तो विल बोलते हैं कि आप मुझे अकेले ही स्पेशल क्लास देना चाहते हैं, है ना। टीचर बोलते हैं कि देखो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि तुम वर्दी अपोनेंट हो कि नहीं हो, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है मेरे ऊपर एक हमला करो, और यहाँ पे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत सारे हमले करूँगा। अगर तुम मेरे ऊपर एक भी हमला कर पाए तो तुम जो है पास हो जाओगे, और रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हें 5 जो क्रेडिट्स हैं वो जो है दे दूँगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे मैं तुम्हें फेल कर दूँगा और तुम्हें ये एकेडमी छोड़ के जाना पड़ेगा, और तुम इस टेस्ट के लिए मना भी नहीं कर सकते हो। और टीचर यहाँ पे एक बहुत तगड़ी स्पेल करने के लिए तैयार होते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्दी आपको जो अगला एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।